डालिए, चारण हैं युग के वाणी पे ताला न डालिए। और जागे रावत भाटा, अब जिस स्वर को आवाज दे रहा हूं उसके लायक होना कि हमको भले गुलाब की माला न डालिए। चारण हैं युग के वाणी पे ताला न डालिए। कश्ती है जो इस पार तो इस पार कहेंगे, अटकी जो बीच धार तो मझधार कहेंगे। सीने में जो चुभेगा उसे खार कहेंगे, गद्दार को ललकार के गद्दार कहेंगे। दोनों हाथ उठाइए एक बार, जितने लोग हैं दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए और आवाज दीजिए भाई अपूर्व विक्रम शाह को। वो आए और अपने तेवर में, अपने स्वर में मां भारती की वंदना करें, देश के वीरों की वंदना करें। अपूर्व आए और आनंद करें, जीवन करें। मां सरस्वती को नमन करता हूं। मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप, महारानी पद्मिनी और राणा सांगा के राजस्थान को सलाम पेश कर रहा हूं। स्वीकार। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जहां आदरणीय बाबू बंजारा साहब की उपस्थिति है, जहां आदरणीय कुशल भाई का संचालन है, वहां यह तो नहीं कहता कि मैं कोई कवि हूं, कोई शायर हूं, कोई साहित्यकार हूं। जहां कविता को जीने वाले लोग बैठे हैं। लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और अगले 2 मिनट के बाद हजरात अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। ये जो 200-250 साल का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया, ये इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी। क्या बात है, वाह। इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। भाई वाह 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 वाह। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। क्या बात है, आहा भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद अपूर्व, वाह 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 वाह। आहा, खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और आदरणीय अगली 6 पंक्तियां पूरी दुनिया आपको बताती है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर भारत के शौर्य की बात करें तो भारत के वीरता और शौर्यता की राजधानी राजस्थान है। मैं चित्तौड़ के बहुत नजदीक खड़ा हूं। क्या है आप, क्या है ये मंच, और आपकी मिट्टी का स्वर, आपकी मिट्टी की आवाज क्या है? ये वीर प्रसूता वसुधा है, फौलाद के सीने देती है। खून पिलाकर देखो इसको, अमृत पीने देती है। इस चंदन रूपी मिट्टी का परिचय पूछो वीर के मस्तक से। ये लाल रंग की भेंट चढ़ी है हर बार युद्ध की दस्तक से। और स्वाभिमान के रखवाले जब जंगे आन में शैदा होते हैं तो मान बचाने को महाराणा इसकी कोख से पैदा होते हैं। बात है भाई, वाह 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 वाह, आहा वाह 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 वाह। मुझे अच्छा लगा और आपने एहसास कराया मुझे कि इलाहाबादिया कोई और होंगे, रणवीर तो राजस्थानी हैं। वाह 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 वाह। जहां शहीदी वाह 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 स्वयं वीर को तिलक लगाने आती है। जो आपके ग्रामर में सबसे कमजोर शब्द बना दिया गया आज, रणवीर, उसका अर्थ क्या है? जहां शहीदी स्वयं वीर को तिलक लगाने आती है, गिरे रक्त की बूंद अगर तो मिट्टी को महकाती है। रणभूमि में सजा धजा के भेद स्वयं सुहाग को, गले लगाती है छत्राणी जौहर वाली आग को।
की धार में ही प्राण है, पाषाण सा वक्ष जहां पौरुष प्रमाण है, वीरों की है भूमि ये, समक्ष मेरे आन है, नतमस्तक हूं जिसके आगे नाम राजस्थान है। वाह 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 वाह। लेकिन जहां पर आपने देखा दो कवित्रियां मौजूद हैं, करुणा की बात करने, प्रेम की बात करने, वहां वीर रस के कवि को आमंत्रित क्यों किया गया? तो मुझे लगता है आदरणीय मुकेश जी, परम आदरणीय सुरेश जी और राम अवतार नागर साहब ने यह सोचा होगा कि आपको इस बात से भी अभिभूत कराया जाए कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, वाह। तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह वाह वाह। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। भाई जिंदाबाद। देख सके तो देखे दुनिया। और यहाँ पे जिन लोगों के हाथ अभी भी बंधे रह गए, मैं समझ सकता हूं कि आप यहाँ इश्क और प्रेम की बात सुनने आए थे कि बीते हुए दिलों को याद करें, ये आग की बात क्यों हो रही है। तो नौजवानों जो आप खामोश हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है, रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शुक्रिया। मुझे आभास हुआ कि जिस इतिहास को राजस्थान ने जिया है, वो भी कहीं ना कहीं आपके समक्ष जिंदा है। तो मैं उस जीवंतता को पुनः आमंत्रित कर रहा हूं। मैंने आदरणीय सिर्फ कहने के लिए नहीं कह दिया कि जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। अपना इतिहास देखिए आप, दरबार गृह में हिरण्यकशिपु के हरि 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 का गुणगान है हम। और महिषासुर के मर्दन पर दुर्गा का जयगान है हम। मध्य रात्रि सिंधु तल पे आतिश का आह्वान है हम। और रक्त रचा मद भक्त बनी शमशीरों का उत्थान है हम। पुरखों का तब तेज हमी, रणवीरों का बलिदान है हम। और नई सदी की सुल्तानी पर भारत का ऐलान है हम। नई सदी की सुल्तानी पर भारत का ऐलान है हम। बेताब तटों की प्यास बुझाते, दरियाओं से रौफ हमी। कलेक्टर साहब, आपको निवेदित कर रहा हूं, क्या हैं आप और क्या हैं आपके बगल में बैठे ये लोग। बेताब तटों की प्यास बुझाते, दरियाओं से रौफ हमी। अंधकार के राजमहल में सूरज का है खौफ हमी। बेताब तटों की प्यास बुझाते, दरियाओं से रौफ हमी। अंधकार के
स्वामी शैल वक्ष पर लिखा हुआ जो रघुनंदन का नाम है हम, और महाभारत में धर्म की खातिर माधव का संग्राम है हम। महाभारत में धर्म की खातिर माधव का संग्राम है हम। लेकिन विश्व में सबसे बड़ा धर्म क्या है? हिंदुत्व, इस्लाम? क्षमा कीजिएगा, सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। और इस मंच को इंकलाबी होने की आवश्यकता तब पड़ती है जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में, माफ करें, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर एक निर्वाचित सांसद यदि जय फिलिस्तीन का नारा लगा देता है तो मुझे लगता है कलम को बोलना चाहिए। लोकसभा जब गूंज रही हो फिलिस्तीन के नारों से, क्या बात है, गैर देश की आवाज उठी हो संसद की गलियारों से, क्या बात है, गैर देश की आवाज उठी हो। मैं कानून के अंदर ही रहूंगा सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं उनमें से नहीं हूं कि शीश काटकर टांगने की बात कर दूं। लोकसभा जब गूंज रही हो फिलिस्तीन के नारों से, गैर देश की जयकार उठी हो संसद के गलियारों से, अरे रोज जो हमको धमकाते हैं कानूनी परिधान से, उनकी छाती पर जय भारत लिखिए संविधान से। उनकी छाती, भाई वाह वाह वाह, सलीका है भाई कहने का। उनकी छाती पर जय भारत लिखिए संविधान से। आप कुछ देर के लिए भूल जाइएगा कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं। आप गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में जाकर अपना मत्था टेक देते हैं। मैं चाहता हूं भारत मां के बेटे, भारत मां की वीरांगनाएं मुझे सुने, क्योंकि यह संकल्प है हमारा कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। और दूसरी पंक्ति, अगर राजस्थान को लगे कि राजस्थान का तेवर बोला है तो मुझे सूचित कीजिएगा। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। वाह वाह वाह। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के बस नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद अपूर्व, वाह भाई। और किस तिरंगे की कसम उठाई मैंने। आदरणीय, आप जिस जगह का नेतृत्व कर रहे हैं और आप जिस जगह की सेवा कर रहे हैं, अगर भारत की सीमाएं सरों की मांग करती हैं, पहला शीश राजस्थान चढ़ाता है। क्या बात है। मैं तिरंगे का अर्थ राजस्थान को बता रहा हूं। हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो या लहरों पर लहराता है, 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है। ओढ़ सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिख रगड़ने लगता है या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता है, अरे 3 रंगों से एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। तब भारत का अमर तिरंगा। लेकिन जिस देश ने तिरंगे को खून से धोकर एक लालिमा उसे प्रदान की, उस देश को एनसीईआरटी की पुस्तकों ने क्या सिखाया?
मध्य रात्रि 14 अगस्त 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। 2 अक्टूबर आएगा, आप शौक से गाइए, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और पहली पंक्ति का मैं पूरा सम्मान भी करता हूं, क्योंकि वाकई साबरमती के संत ने जो कमाल किया, विश्व का इतिहास पलट कर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के निकट तो दूर, बराबर में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन राइम करने के लिए जो पंक्ति लगा दी गई, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब भी मैं ये सुनता हूं, मेरे कानों में सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाने लगती हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह वाह वाह। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मुझे अच्छा लगा ये जो मोहल्ला है, शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। और अगर आपने कह दिया है भारत माता की जय, तो मुझे लगता है आपको इस बात का इल्म हो गया होगा कि सिर्फ 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से आजादी हमारी झोली में नहीं आई थी। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। अब बात है भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद अपूर्व, वाह 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 वाह। हाँ। लेकिन जिस आजादी की डोली को हमने कुर्बानी के कंधों पर उठाया, उस आजादी को हमने दृश्य का दिखाया है। कहीं मणिपुर का मंजर, कहीं निर्भया का मंजर, कहीं अबलाओं की चीखें। लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। भूलिएगा मत, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, आपने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय जय शुक्रिया। लेकिन आपको विचार करना होगा, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे। यहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, सोचिएगा आखिर क्या बात है। सर वो क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। मैं आपको बता रहा हूं, वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। क्या बात है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए,
अक्षर को ही धाम लिखा है। आय हाय आय हाय आय, वाह 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 वाह। लिखे पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जिंदाबाद। अपूर्व भाई, वाह 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 वाह। अपूर्व जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अपूर्व, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं राजस्थान में हूं। शुक्रिया। वाह वाह वाह। तो जब आपने सियावर रामचंद्र का जयकारा लगा ही दिया है, तो अंतिम 5-10 मिनट में हम पूरे देश को रावत भाटा से यह एहसास भी करा दें कि आहूत समय अब नहीं करेंगे। मार्ग दान की आशा में सागर से हम बात करेंगे राम धनुष की भाषा में। वाह वाह वाह। बात करने का समय आ गया है। हमारी एक छोटी बहन, एक बड़ी बहन इस मंच पर विराजमान है। दो मात्र शक्तियां यहां मौजूद हैं मेरे समक्ष। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जब मैंने मणिपुर का वो दृश्य देखा तो मुझे लगा कि उम्मीद के मंच से भी ये बात आने वाली पीढ़ियों को बतानी होगी कि बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। हकीकत है ये। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। बात है। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। वाह बाबा। कछुआ खरगोश से जीता है। अरे बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है। हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है, और अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। और आप दोनों याद रखिएगा, आंखों में अंगार भरो, हृदय को हथियार करो। वाह। गिद्धों से जो लड़ना है पंजों को तैयार करो। वाह 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 वाह। आंखों में अंगार भरो, हृदय को हथियार करो। गिद्धों से जो लड़ना है तो पंजों को तैयार करो। और सुने जवानी राजस्थान की, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चिराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आएंगे। और अगर आप इंकलाब लाना चाहते हैं तो अंत में यह ना हो कि आप कहेंगे जैसे वीर रस के सभी कवि आए, कविता सुनाई, तालियां बजवाई, चला गया, कोई विचार छोड़कर नहीं गया। अग्रिम पंक्ति में जिम्मेदार लोग बैठे हैं। हमने एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा। मैं बड़े अदब के साथ उस अभियान का विरोध कर रहा हूं, और उस अभियान का विरोध क्यों जायज है मुझे कहने का अवसर दे दीजिए। दशकों दशकों, सदी सदी, पर्वत पर्वत, नदी नदी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा यमुना का संगम भी, अरे नील गगन या धरातल हो, हिमाचल हो, विंध्याचल हो, कश्मीर, असम, अरुणाचल हो, यदि भारत मां का आंचल हो, तो तीन रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए,
हर घर में तिरंगा अभियान नहीं आदेश होना चाहिए। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। चाहे आप राजस्थान में हो, सिक्किम में हो या कश्मीर में हो, अगर आप तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते, आपको भारत भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। और इस पर मोहर लगाइए आप लोग, ताकि इस देश से, इस जगह से, इस संसार से जो ध्वनियां उठे उनमें राष्ट्रभक्ति की महक हो, उनमें राष्ट्रभक्ति का रंग हो। अंतिम पंक्तियां और आपसे रुखसती चाहता हूं। मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो, कड़वी लगी हो, क्षमा कीजिएगा, परंतु प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा। मौसम हो जो हंसने का, बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा। धड़कन किसी के नाम सदा और आजादी का अभ्यास लिखूंगा। पर भारत मां को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर मां की पीर सुनाऊंगा। आजाद भगत सुभाष पटेल को राकुरे जगाऊंगा। अशफाकुल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। वाह वाह वाह। और महोदय, एक धर्म मंच का और होता है। फरवरी का माह है, इसलिए अंतिम 1 मिनट चाह रहा हूं आपसे। 14 फरवरी हमने प्रेम दिवस के रूप में मनाया है, लेकिन पिछले 6 वर्षों से मुझे लगता है कि भारत देश में कम से कम 14 फरवरी को प्रेम दिवस के रूप में मनाया नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ था पुलवामा में? सिंदूर जला, जली थी राखी, मां की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आईना तब देख रहा था पंचशील अभियान हमारा। एक धमाका जला गया, समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले, कलाम जले, मां भारती का मान जला था। पुलवामी माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। और अंतिम 2 पंक्तियां जवाब के रूप में, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है सर्वाधिक शहीद आपकी भूमि देती है। 44 जवान एक बख्तरबंद गाड़ी में थे, मौका भी नहीं मिला था कि अपने राइफलों की बोल्ट चढ़ा सकें। वो तो जवाब नहीं दे पाए। उनकी ओर से 2 पंक्तियां रख रहा हूं और मुझे विदा कीजिएगा तो राजस्थान ऐसे विदा कीजिएगा कि गूंज कश्मीर की वादियों तक पहुंचे। आपके 44 बेटे जो बात नहीं कह पाए, अगर मेरे माध्यम से आपने कह दी हो तो मुझे आभास कराइए कि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। पीठ पे जो वार न होता, सिंहों की संतान पर 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान।